गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, और ये है क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों का वीडियो एज पर हम लोगों का वीडियो का हिसाब से। और ये क्वेश्चन जो है ना 2015 में काउंसिल दैट इज एचएस सेकेंड ईयर आसाम काउंसिल बा आसाम बोर्ड भी बोलते हैं, तो आसाम बोर्ड में आया गया है 2015 का। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सो आप लोग आराम से देख लेना। सो क्वेश्चन है, Preeti and Jyoti are in a partnership firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2. Screen में देख लो आप लोग। The trial balance of the firm as on 31st March 2014 was as follows. So प्रीति और ज्योति का है। So हम लोग लिखेंगे in the books of प्रीति and ज्योति profit and loss appropriation account for the year ended 2014। ठीक है, चलिए मैं सबसे पहले हम लोग एनालाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो आगे हमने बोला है आप लोगों को कि ट्रायल बैलेंस का अंदर, ठीक है, मतलब बॉक्स का अंदर है तो वन इफेक्ट, ठीक है, सिंगल इफेक्ट एक बार जाएगा, या तो पीएल एप्रोप्रिएशन या बैलेंस शीट, और जो कि एडजस्टमेंट है, ठीक है, जो बाहर है उसका डुअल इफेक्ट, या तो वो प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। ठीक है, सो देखो जो बॉक्स के अंदर है ना, इसका मतलब ट्रायल बैलेंस के अंदर वो या तो जाएगा पीएल में जाएगा या तो बैलेंस शीट में जाएगा, एप्रोप्रिएशन में आएगा ही नहीं बॉक्स के अंदर वाला, मतलब ट्रायल बैलेंस वाला। ठीक है, लेकिन एडजस्टमेंट में क्या होता है ना, जो कि बॉक्स का बाहर वाला क्वेश्चन होता है, या तो वो पीएल में जाएगा एक बार या तो बैलेंस शीट में, ये दो में से कहीं पर भी एनी वन एक जगह पर जाएगा, और बैलेंस शीट में क्या होगा वो 100% एक बार जाएगा ही जाएगा। ठीक है, चलिए तो फिर इस क्वेश्चन को करते हैं। बार बार वीडियो में काहे बोलेगा, है कि नहीं। सो लास्ट पहले फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो थर्ड वीडियो सब में मैं बोल ही रहा हूं, तो वीडियो लंबा हो जाता है, तो इसीलिए मैं नहीं बोलता हूं, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, सबसे पहले एनालाइज करते हैं। चलिए, सो क्वेश्चन आप लोगों का पास में है, देख लो। डेबिट साइड में देख लो आप लोग, डेटर्स से आप लोगों का वो कहां पर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ना बैलेंस शीट। डेटर्स मतलब सैंड्री डेटर्स। ठीक है, तो सैंड्री डेटर्स है बैलेंस शीट का आइटम, क्योंकि वो एसेट्स है जिसको हम लोग करंट एसेट्स बोलते हैं। फर्नीचर वो भी एसेट्स है, तो बैलेंस शीट को इफेक्ट करेगा। मशीनरी बैलेंस शीट को इफेक्ट करेगा। ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट साइड में देख लो आप लोग। चलिए ऐसा करते हैं, डेबिट साइड ही खत्म कर देते हैं। देख लो, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन मशीनरी प्रॉफिट एंड लॉस को जाएगा। बैड डेब्ट्स मतलब जो पैसा हम लोगों को मिलेगा नहीं, ठीक है, वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। कैश इन हैंड बैलेंस शीट को जाएगा। रेंट प्रॉफिट एंड लॉस को जाएगा। बैंक चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस। कैरियज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ड्राइंग्स आपका जाएगा बैलेंस शीट में, और ये बैलेंस शीट में क्या होगा, हमने लास्ट वीडियो में भी आगे भी बोला है हमने, तो बैलेंस शीट में ये माइनस होगा कैपिटल का साथ में। ठीक है, नेक्स्ट अब क्रेडिट साइड वाला देखते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस को जाएगा, ये ट्रांसफर होके आता है ट्रेडिंग अकाउंट से, इसीलिए वहां पर लिखा गया है ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट। सो नेक्स्ट बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, ये प्रॉफिट एंड लॉस को जाएगा। सन्ड्री रिसिप्ट प्रॉफिट एंड लॉस को जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस को जाएगा। कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस को जाएगा। क्रेडिटर्स बैलेंस शीट को इफेक्ट करेगा। रेंट पेएबल रेंट सिर्फ अगर होता है ना तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाता है। पेएबल मतलब देना है, तो ये एक लाइबिलिटी बनता है, तो इसी का वजह से ये जितना भी पेएबल है वो सब प्रॉफिट बैलेंस शीट को इफेक्ट करेगा। ठीक है, बिल्स पेएबल बैलेंस शीट को इफेक्ट करेगा। कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट। ठीक है, चलो ये तो एनालाइज हो गया हम लोग का ट्रायल बैलेंस का, तो होप आप लोग लिख रहे होंगे, तो वीडियो में भी आपको एनालाइज मिल जाएगा। ठीक है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। ये दिसंबर नहीं है, ये मार्च हो गया, हम दिसंबर लिख दिया। ठीक है, चलो कोई नहीं। सो मार्च 2014 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। पॉइंट नंबर 1 देख लो, मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 10%। इसको करने का भी मैंने आप लोगों को आसान सा तरीका आप लोगों को समझा दिया था कि एडजस्टमेंट का बाहर वाला चीज हमने बोला प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और बैलेंस शीट को इफेक्ट करेगा। तो कैसे हम लोग इसको करेंगे, बैलेंस शीट को तो 100% एक बार जाएगा ही जाएगा, लेकिन ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा ना एप्रोप्रिएशन में जाएगा, ये वाला भी आप लोगों को समझाया गया है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में कौन सा जाएगा, जो कि पार्टनर से रिलेटेड है। अगर पार्टनर से रिलेटेड है वो
एप्रोप्रिएशन में डालना है आप लोगों को। अगर पार्टनर से रिलेटेड नहीं है तो फिर वो प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल पॉइंट नंबर 1 को देख लो आप लोग, मैसनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 10%। मैसनरी को डेप्रिशिएट करना है तो एक बार वो बैलेंस शीट को इफेक्ट करेगा, ठीक है। दूसरा बार या तो पीएल या तो एप्रोप्रिएशन। देखो थोड़ा सा आगे जो हमने बोला था, क्या ये पार्टनर से रिलेटेड है? नहीं है डेप्रिसिएशन, तो ये कहां पर जाएगा? पीएल में जाएगा। तो ये पीएल और बैलेंस शीट दो जगह इफेक्ट होगा, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी इंक्रीज बाय ₹200। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट भी आप लोगों का दिया गया है, ये भी दो जगह जाएगा, और ये भी तो पार्टनर से रिलेटेड है ही नहीं, तो पी और बी, ठीक है। नेक्स्ट, प्रीति वाज टू रिसीव अ सैलरी ऑफ ₹300 पर मंथ। प्रीति को सैलरी मिलेगा 300 पर मंथ। प्रीति क्या पार्टनर है कि नहीं है? है। तो अगर पार्टनर है तो फिर वो एप्रोप्रिएशन और बैलेंस शीट को इफेक्ट करेगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। देख लो कैपिटल किसका है? पार्टनर का है, तो फिर इंटरेस्ट किसका होगा? पार्टनर का होगा। ये तो पार्टनर से रिलेटेड है, तो इसीलिए ये भी एप्रोप्रिएशन और बैलेंस शीट को अफेक्ट करेगा। देख लो, इसका मतलब है कि अगर आप लोग एनालाइज कर लेते हो, ठीक है, अगर एनालाइज अच्छी तरह से अगर हो जाता है तो फिर आपका अप्रोक्सीमेटली 70% आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब तो सिर्फ डालना ही है। तो डालने का रूल भी हमने क्या बोला था? ट्रायल बैलेंस का चीज जो है, डेबिट का आइटम आप लोग डेबिट में डालो, क्रेडिट का आइटम क्रेडिट में डालो, सिंपल है, ठीक है। और करने का समय आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। ये जो प्रैक्टिकल करने का समय आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है कि डेबिट का चीज आपको डेबिट में डालना है, क्रेडिट का चीज आप लोग को क्रेडिट में डालना है, सिंपल। प्रॉफिट एंड लॉस और एप्रोप्रिएशन के लिए, ठीक है। सो डेबिट का आइटम क्या में जाएगा? डेबिट साइड जाएगा, क्रेडिट का आइटम क्रेडिट साइड जाएगा। लेकिन बैलेंस शीट में क्या होगा? वो बैलेंस शीट में होगा क्रॉसिंग, डेबिट का क्रेडिट में जाएगा, क्रेडिट का डेबिट में जाएगा, सिंपल। और अच्छे से आप लोगों को बता देते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सबसे पहले हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग बनाएंगे, फिर उसके बाद में हम लोग बनाएंगे एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर? चलिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग का स्टार्ट होता है टू सैलरीज से, ठीक है। और क्रेडिट साइड स्टार्ट होता है बाय ग्रॉस प्रॉफिट से, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है। ट्रांसफर डेबिट साइड स्टार्ट होता है सैलरी से और क्रेडिट साइड आप लोगों का स्टार्ट होता है कैसे? ग्रॉस प्रॉफिट से। अब सिंपल है, आप लोगों के पास में क्वेश्चन है, देख लो, डेबिट में जितना भी पीपीपी लिखा हुआ है वो डेबिट साइड डाल दो, क्रेडिट का आइटम क्रेडिट साइड डाल दो। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम है। सो हम लोग को देखना है कि एडजस्टमेंट में क्या सैलरीज अगर है कि नहीं है, वो देखना है। कि अगर डबल है तो फिर हम लोग क्या करेंगे? उसको एक करेंगे। इसका मतलब या तो वो प्लस होगा या तो माइनस होगा, ठीक है। ये भी आप लोगों को, इसका रूल भी आप लोगों को पहले बताया गया है। तो ये काहे इतना घूम रहा है? क्वेश्चन घूम रहा है मतलब, ठीक है। चलो कोई नहीं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो सैलरीज हम लोग का कितना है देख लो। सैलरी, ओके सॉरी, प्रैक्टिकल करने से आगे आप लोग देख लेना कि एडजस्टमेंट में आप लोगों का प्लस माइनस है कि नहीं है, ठीक है। सो अगर आप लोगों का प्लस माइनस एडजस्टमेंट में है, देख लो पूरा घूम रहा है। इसका लॉक किया तो भी घूम रहा है, क्या हो गया? खराबी हो गया होगा। चलो कोई नहीं, ये रहा। चलो कोई नहीं। सो देख लो, यहां पर हम लोग का कोई प्लस माइनस हम लोगों का नहीं है, ठीक है। मैशनरी है, प्रोविजन है, प्रीति और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई हम लोग का प्लस माइनस नहीं है। तो ये क्वेश्चन सिंपल है। तो अब हम लोग करेंगे इसका, ये क्वेश्चन को अभी फाइनली हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले पीपीपी आप लोग देख लो एक तरफ से, ठीक है। सो देख लो, डेबिट का पी अगर है तो डेबिट साइड लगाओ, क्रेडिट का पी क्रेडिट साइड लगाओ, सिंपल। आप लोगों को कुछ करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो सैलरीज, सबसे पहले हमको मिला सैलरीज। तो सैलरीज कितना है? 13,200। सो एग्जाम में, लेकिन अभी तो हम मोबाइल में कर रहे हैं ना, तो एग्जाम में जो हम लोग एनालाइज कर लेते हैं ना, एनालाइज काट लेना, ठीक है, कि दोबारा वो ना जाए, क्योंकि बॉक्स के अंदर का एक ही बार जाता है। अगर आप लोग काटते नहीं हो उसको, अगर आप लोग बैलेंस शीट में लगाओगे तो फिर डबल हो जाएगा ना, तो इसी का वजह से आप लोग काट लेना उसको, ठीक है। चलिए, सो सैलरी हमने लगाया, फिर उसके बाद में ढूंढ लो टू इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन मैशनरी। चलो, टू इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन मैशनरी आप लोगों का है 1200 लगा लेते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का है बैड डेब्ट्स, टू बैड
डेब्ट्स, डेबिट का आप लोग डेबिट में लगाओ, क्रेडिट का क्रेडिट में लगाओ, ठीक है। सो बैड डेब्ट्स का एक हम लोग का प्लस न्यू, ओके, बैड डेब्ट्स के साथ में हम लोग प्लस करते हैं, न्यू प्रोविजन माइनस कर देते हैं, ओल्ड प्रोविजन, ठीक है। इस प्रकार भी कर सकता है, लेकिन वो सब एचएस फर्स्ट ईयर में आप लोग ने नहीं किया तो उसको कोई देखने का जरूरत नहीं है। इसको हम लोग दूसरा मेथड से भी करते हैं। देख लो, डेबिट का अगर है तो डेबिट साइड लगाओ, क्रेडिट का अगर है तो क्रेडिट साइड लगाओ, सिंपल, ठीक है। चलो कोई नहीं। टू बैड डेब्ट्स, टू प्रोविजन, ओके, प्रोविजन तो प्रोविजन ये बाद में करेंगे, चलो कोई नहीं, ये तो बाहर का आइटम है ना। सो टू रेंट, रेंट है कितना देख लो, 6,000, 6,000। सो टू बैंक चार्जेस, पीपी, मैं सिर्फ अभी फिलहाल पीपी कर रहा हूं, मतलब डेबिट का अगर पी है तो मैं डेबिट साइड लगा रहा हूं, क्रेडिट का पी क्रेडिट साइड लगा रहा हूं, ठीक है। कितना है बैंक चार्जेस, 420, 420 टू कैरिएज आउटवर्ड 1450। नेक्स्ट, ओके, इतना ही है। और एक डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर, अरे यार ये क्वेश्चन भी उल्टा पुल्टा हो रहा है यार, हमको क्वेश्चन में प्रॉब्लम निकल रहा है अभी। डेप्रिसिएशन ढूंढ रहा था, कहाँ गया डेप्रिसिएशन, कितना है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, 1000। चलिए, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 1000। चलिए, ये तो हमने ट्रायल बैलेंस का चीज हम लोग ने लगा लिया, ठीक है। फिर अब हम लोग लगाएंगे डेबिट साइड का, हम लोग ने लगा लिया, अब क्रेडिट साइड का लगा लेते हैं। पहले डेबिट का खत्म कर लो, फिर उसके बाद में क्रेडिट का खत्म करते हैं, ठीक है। तो क्रेडिट साइड में क्या क्या चला जाता है, so, सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट है 41,120। फिर बाय बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, ठीक है, 600। डेबिट का आइटम डेबिट में, क्रेडिट का आइटम क्रेडिट में, ये सब जो है ना, ओके चलो कोई ना, बाद में हम लोग देख लेंगे। सन्ड्री रिसिप्ट, बाय सन्ड्री रिसिप्ट, सन्ड्री रिसिप्ट 1000। ओके, सन्ड्री रिसिप्ट और सन्ड्री डेटर्स व क्रेडिटर्स में पजल मत होना। सन्ड्री रिसिप्ट मतलब खुजरा खुजरा पैसा जो है ना, जो हम लोगों को मिला है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं सन्ड्री रिसिप्ट, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर्स मतलब ऐसा आदमी जिसको कि हम लोग पैसा देना है, जिससे कि हम लोग ने बाकी सामान खाया है, सपोज, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सन्ड्री रिसिप्ट। नेक्स्ट, क्रेडिट साइड में है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, बाय provision for doubtful debts 800, by commission 250, और कुछ है कमीशन प्रोविजन नहीं है। चलो, तो हम लोग ने फिलहाल ट्रायल बैलेंस का अंदर वाला चीज हम लोग ने लगा लिया, जो सिंगल इफेक्ट वाला आइटम का हम लोग ने लगा लिया। अब हम लोग जाएंगे डबल आइटम वाला, ठीक है। सो स्क्रीन में देख लो, कहां कहां पी लिखा हुआ है, वो आइटम ही लेंगे, ए वाला नहीं चाहिए, ए बाद में हम लोग करेंगे, ठीक है। सो पी कहां पर है, देख लो, पॉइंट नंबर 1 में देखो, वहां पर है, पॉइंट नंबर 1 पर पी है, देख लो। सो मैशनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 10%। ओके, ये मैशनरी नहीं था, क्वेश्चन मिस्टेक है यहाँ पर, ये फर्नीचर है, ठीक है, क्वेश्चन मिस्टेक है, अब मिस्टेक नहीं है, ठीक है। सो शायद टाइपिंग मिस्टेक कर दिया है, जब ये बुक बनाया था तो टाइपिंग मिस्टेक किया हुआ है, ठीक है। सो मैशनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 10%। चलिए इसको दे देते हैं, वहां पर पी है, तो डेप्रिशिएशन हम लोग का प्रॉफिट है कि लॉस है, लॉस है, तो लॉस होने से हम लोग का कौन सा साइड, डेबिट साइड, लॉस होने से डेबिट, प्रॉफिट होने से क्रेडिट। देख लो, जस्ट फॉर एग्जांपल देख लो, हाँ, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, बैड डेब्ट मतलब ऐसा पैसा हम लोगों को मिलने वाला नहीं था, तो वो हम लोग को मिल गया, तो प्रॉफिट हो गया, तो क्रेडिट साइड, जैसे कि ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट साइड। अब देख लो, सैलरीज हम लोग का खर्चा है, ठीक है, तो
हम लोगों को सैलरी देना है तो खर्चा है ना, तो डेबिट साइड। तो इसका कहने का मतलब यह है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट वाला साइड को हम लोग बोलते हैं लॉस साइड और क्रेडिट वाला को हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट साइड। सो ये तो पहले भी हमने बोला है, फर्स्ट क्लास में भी हमने बोला है, फॉर्मेट जब एक्सप्लेन किया था तभी भी हमने बोला है आप लोगों को, ठीक है। तो जो नए स्टूडेंट है वो लोग के लिए है डेबिट साइड हम लोग का लॉस साइड है और क्रेडिट साइड हम लोग का प्रॉफिट साइड है, ठीक है। चलिए जो नया जुड़ा हुआ है वो लोगों के लिए, क्योंकि वीडियो तो देखा ही नहीं होगा, चलो कोई नहीं। चलिए अब हम लोग देते हैं डेप्रिशिएट मैशनरी में डेप्रिसिएशन 10% का। तो डेप्रिसिएशन हम लोग का क्या है? डेप्रिसिएशन का मतलब हम लोग का पैसा वैल्यू, कोई भी चीज का, कोई भी एसेट्स का अगर हम लोग का वैल्यू कमती होता है ना तो उसको हम लोग बोलते हैं, जो कमती होता है उसको हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है। डेप्रिसिएशन में ओके ड्यू टू वियर एंड टियर आउट, टाइम लैप्स, फैशन चेंज, ट्रेंड की वजह से भी होता है, एक्सीडेंट्स वगैरह की वजह से होता है, स्टैंड स्टिल का वजह से हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी स्कूटर जो है ना, कितना लोग खरीदेगा? आप लोग ही बोलो। आप लोगों को R15 बाइक पसंद है ना? स्कूटी नहीं, स्कूटी तो अभी ट्रेंड में ही है। तो R15 आपको चाहिए या आपको स्कूटर चाहिए जो किक मारता है ना, टम टम ब्रू ऐसे वाला? तो आपको कौन सा चाहिए? अभी का फैशन क्या है? R15 बाइक स्कूटी है, स्कूटर जो है ना वो लेगा ही नहीं, ठीक है। तो यामाहा बाइक आप लोग लोगे या आप लोग सपोज पल्सर, तो यामाहा RX 100 तो ज्यादातर चलाते नहीं है, अभी तो है भी नहीं, ठीक है। हम लोग का इधर में जितना भी है सब पल्सर, स्प्लेंडर, R15, अभी तो बुलेट वगैरह दुनिया भर का है। अगर आपका पास में तो उसका वैल्यू कम होता है, ठीक है। और जिस चीज हम लोग का वैल्यू कम कर देता है ना उसको हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन अगर है तो फिर वो लॉस है, लॉस होने से डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन ऑन मैशनरी, ठीक है। तो आप लोग मैशनरी ढूंढो, मैशनरी को ढूंढते हैं, मैशनरी को अगर ढूंढते हैं तो मैशनरी कितना है? 31,000। सो 31,000 इंटू 10/100, 10% बोला तो हमने यहाँ लिखा, इधर में शो नहीं किया, ठीक है। चलो 3,100 ये तो निकल गया। अब देख लो पॉइंट नंबर 2 में भी पी है, देख लो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी इंक्रीज्ड बाय ₹200। सो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये प्रोविजन का मतलब है ये भी हम लोग के लिए लॉस है, तो फिर 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 200, सीधा ही है तो सीधा डाल देते हैं, बस खत्म हो गया। नेक्स्ट, और कुछ पी छूटा, मैशनरी में हो गया, प्रोविजन में हो गया। सो प्रीति वाज टू रिसीव ए सैलरी, हुआ तो ए है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में भी ए है। इसका मतलब हम लोग ने सब पीपीपी हम लोग डाल चुके हैं, ठीक है। तो अब हम लोग का टाइम आया बैलेंसिंग करने का। चलो बैलेंसिंग कर देते हैं। तो बैलेंसिंग करके हम लोग प्लस माइनस कर लेते हैं, क्या क्या है, कैलकुलेटर निकालना है ना। कैलकुलेटर चलो थोड़ा टाइम लग रहा है, पुराना मोबाइल है ना। सो 41,120 प्लस 600 प्लस, जब भी क्रेडिट साइड ज्यादा होता है 1,000 प्लस 800 प्लस 250, 43,770। क्लियर? चलिए तो 43,770। अब हम लोग माइनस करेंगे 13,200, 1,200, 200, 6,000, 420, 1,450, 1,000, 3,100 एंड 2,000। तो हम लोग का आंसर निकलता है 17,000, और इसको हम लोग बोलते हैं 2 नेट प्रॉफिट सीटी ट्रांसफर। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या? अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हम लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। आप लोग अलग अलग भी कर सकते हो, ये यूर चॉइस, आप लोगों का चॉइस है। लेकिन अगर आप लोगों को एक ही साथ में करना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस प्रकार से आप लोग कर सकते हो। कितना टीचर लोग अलग अलग कर लेता है, कितना टीचर लोग एक ही साथ कर लेता है, ठीक है। हम एक ही साथ कर रहे हैं, मेरे पास में जगह भी नहीं होगा, चलो कोई नहीं। सो बाय, इसको हम लोग ट्रांसफर ले लेते हैं, नेट
प्रॉफिट BD, चलो 17,000, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर्ड। ठीक है, चलिए तो अब आगे हमने आप लोगों को बोला है कि कभी भी आप लोगों का ट्रायल बैलेंस के अंदर से आप लोगों का एप्रोप्रिएशन में जाएगा नहीं। तो फिर बाहर का आइटम देख लो, आप लोग पार्टनर से रिलेटेड क्या क्या है देख लो। सबसे पहले तो सैलरी टू प्रीति, चलो दे देते हैं। सैलरी देने से आगे बेटर होगा, हम लोग ऐसा करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं 5%। ठीक है, सो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन कौन है? प्रीति, ज्योति। प्रीति का कितना है? 20,000 इंटू 5/100, सो 1,000। ठीक है, अब ज्योति का देखते हैं। ज्योति का है 15,000। ज्योति का है 15,000 इंटू 5/100, 750। सिंपल है ये तो, 750, तो दोनों का मिला के 1,750 रुपए। ठीक है, चलो ये तो पता ही है आप लोगों को। नेक्स्ट हम लोग दे देते हैं सैलरी टू प्रीति, टू सैलरी टू प्रीति। चलो, लेकिन इसमें बोला है 300 पर मंथ होने से इंटू 12 हम लोगों को करना है। समझ में आया? सो अगर हम लोग को पर मंथ बोलता है तो हम लोग क्या करेंगे? इंटू 12 लगाएंगे। एक साल का बनाना है, क्योंकि हम लोग का ईयर एंडिंग एक साल का होता है। स्टार्टिंग अगर 1 अप्रैल को है तो ही एंडिंग हम लोग का 31 मार्च होगा। तो इतना में हम लोग को एक साल का बनाना पड़ता है। तो फिर एक साल का अगर कैलकुलेट करते हैं तो 3,600, बस खत्म। अब करेंगे हम लोग बैलेंसिंग। ठीक है, चलिए बैठ कर करते हैं। 17,000 माइनस कर लो। तो अगर हम लोग माइनस करते हैं तो फिर हम लोग का होता है 11,650। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं 2 शेयर्स ऑफ प्रॉफिट। चलिए शेष कर देते हैं प्रीति और ज्योति को। ठीक है, सो प्रीति और ज्योति को कर देते हैं। लेकिन अब देख लो 11,650। अब हम लोग को ये शेयर करना है तो रेशियो में भाग करना पड़ेगा। अगर रेशियो क्वेश्चन में नहीं दिया है तो फिर हम लोग बराबर भाग कर देंगे। तो रेशियो कैसे पता चलेगा? आप लोगों का क्वेश्चन जब आप लोग कर रहे थे तो क्वेश्चन में सबसे पहले ऊपर में ही दिया गया है प्रीति एंड ज्योति आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये लोग का रेशियो कितना था? 3:2 था। तो उसी रेशियो में भाग कर लो आप लोग। 3/5 इंटू 2/5, इसका मतलब 3:2 रेशियो में हम लोग भाग कर रहे हैं। ठीक है, जस्ट सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इंटू अगर करते हैं तो हमने किया है 6,990 हो रहा है प्रीति का। सो ज्योति का देखते हैं तो फिर 4,660, बस खत्म। ये रहा हम लोग का क्या? प्रॉफिट एंड लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और एक बार मैं चेक कर रहा हूं, इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, 6,990 माइनस कर दो 11,650, तो 4,660। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए, अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हो। अब हम लोग करेंगे, क्या करेंगे? बैलेंस शीट को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लेना है आप लोग ले सकते हो। चलिए मैं हट जाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। तो मैं इसका बाद बैलेंस शीट स्टार्ट करने जा रहा हूं। ओके, आप लोग ने किया होगा। ये 2015 का क्वेश्चन है, आप लोग पेपर निकाल सकते हो और आप लोग देख सकते हो, नेट में तो अवेलेबल है ही। ठीक है, ओके चलो। तो हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस और एप्रोप्रिएशन अभी फिलहाल खत्म हुआ है। तो अब हम लोग करेंगे बैलेंस शीट। सो बैलेंस शीट में हमने आपको बोला ही है, वो क्या है? क्रॉसिंग मेथड। ठीक है, डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट। पहले शक्तिमान देखता होगा ना, अभी का बच्चा लोग कहाँ शक्तिमान देखेगा? हम लोग का टाइम का था शक्तिमान, है कि नहीं? चल, अंधेरा कायम रहे। चलो
कोई नहीं, वही सिस्टम से क्रॉसिंग करेंगे हम लोग, ठीक है। सो अंधेरा कायम रहे, लेकिन अभी अंधेरा हो गया तो हम लोग कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। ये रूम जो है ना पूरा फुल्ली ब्लॉक्ड है चारों तरफ से। चलो कोई नहीं। तो अब हम लोग करेंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को करने के लिए सबसे पहले हम लोग ने बोला था ये क्रॉसिंग मेथड से होगा, डेबिट का क्रेडिट में जाएगा और क्रेडिट का डेबिट में जाएगा। और सबसे पहले हम लोग डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट, तो हम लोग क्रेडिट वाला डेबिट में डालते हैं, मतलब लाइबिलिटी में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे कैपिटल अकाउंट प्रीति और ज्योति का, लेकिन प्रीति का पहले हम लोग लेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें प्लस माइनस होगा, प्रीति का कैपिटल है कितना 20,000। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, सिंपल है, देख लो। इसको करने का भी एकदम मेथड सिंपल है। फाइनल अकाउंट इतना हार्ड नहीं है, सबसे इजी चैप्टर ही फाइनल अकाउंट है, ठीक है, लेकिन इंटर रिलेटेड है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज रिलेटेड टू, देख लो, अगर ये नहीं बनेगा तो नेट प्रॉफिट नहीं मिलेगा, नेट प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो शेयर्स ऑफ प्रॉफिट नहीं मिलेगा, शेयर्स ऑफ प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो कैपिटल में क्या प्लस करोगे, खा। ओके चलो कोई नहीं, ओके चलो कर देते हैं, ठीक है। ओके देख लो, हम लोग का जितना भी प्रीति प्रीति है वो हम लोग को प्रीति का साथ में प्लस करना है, ज्योति 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 का साथ में हम लोग को प्लस करना है, ठीक है। डेबिट वाला आइटम, अगर क्रेडिट वाला आइटम है तो फिर डेबिट वाला आइटम हम लोग को प्रीति प्रीति का है तो प्रीति का साथ में प्लस करो, ज्योति ज्योति का है तो ज्योति का साथ में प्लस करो, कोई भी ले लो आप लोग, शेयर्स ऑफ प्रॉफिट, सैलरी और इंटरेस्ट, लेकिन लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ऐसा करते हैं, तो ऊपर से ही लेते हैं, पजल ना हो ना। पहले हम लोग ले लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओनली प्रीति का करेंगे पहले, फिर उसके बाद में सेम टू सेम एस ज्योति का हम लोगों को करना है, ठीक है। चलो इसीलिए हमको पूरा जगह चाहिए। चलो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रीति का कितना है 1,000। ये 1,000 को डायरेक्ट हम लोग प्रीति नहीं लिख सकते, प्रीति तो लिखा है, ये क्या का पैसा है हम लोगों को मिला था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हम लोग लिखेंगे एड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। INT लिखा है, आप लोग पूरा लिख लेना एग्जाम में, ठीक है। मेरे पास में जगह नहीं होगा। चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग ने लिख लिया, ये गया प्रीति का। अब देख लो, सैलरी भी है 3,600, तो प्लस करेंगे हम लोग सैलरी, एड सैलरी कितना है 3,600। नेक्स्ट क्या बचा, देख लो, और एक प्रीति हम लोग का बच गया, ये भी चला गया, तो और एक प्रीति बच गया, क्या है वो, शेयर्स ऑफ प्रॉफिट, 6,990, पहले अमाउंट लिख देते हैं 6,990, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एड शेयर्स ऑफ एसेट ऑफ प्रॉफिट, मतलब शेयर्स ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। चलो सीधा करने के लिए समझ में आया। अगर डेबिट साइड में प्रीति 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 है तो प्लस होगा, क्रेडिट साइड में होने से माइनस होगा, सिंपल। देख लो इतना सिंपल सिस्टम से आप लोगों को समझा रहे हैं। तो अगर हम लोग प्लस करते हैं तो 31,590 हो गया। तो और एक चीज, अब लेस करेंगे हम लोग क्या, ड्रॉइंग्स, और ये ड्रॉइंग्स कहां पर मिलेगा आपको, ट्रायल बैलेंस में मिलेगा, ठीक है। आगे हमने बोला था ड्राइंग्स जब भी हम लोग का माइनस होगा कैपिटल का साथ में, ठीक है, क्योंकि कैपिटल का मतलब है पैसा लगाना बिजनेस में, अगर ड्राइंग्स का मतलब है पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालना, तो फिर दोनों उल्टा है, तो फिर माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो फिर कितना है, इसका है 4,000, तो 4,000 हम लोग कर देते हैं माइनस, ठीक है। तो अगर हम लोग माइनस करते हैं 4,000 तो 27,590 निकल रहा है, तो निकाल दीजिए। देख लो सिंपल है, प्रीति का निकल गया, अब ज्योति का कीजिए, ठीक है। तो हमने प्रीति का कर दिया ना, चलो आप लोग ज्योति का करके देख लो ना, एक बार करके देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ज्योति का पैसा कितना है 15,000, कैपिटल है, चलो आप लोग जल्दी कर लेना, ठीक है। 15,000 मैं भी कर रहा हूँ। सेम चीज जैसे प्रीति का किया था, सेम चीज आप लोगों को ज्योति का करना है। क्या क्या है, सबसे पहले हम लोग करेंगे ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 750, ठीक है। यहाँ पर देख लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्योति का कितना है 750। अब सैलरी तो ज्योति का नहीं है, तो नहीं चाहिए हम लोग को ज्योति का, फिर क्या है शेयर्स ऑफ प्रॉफिट है 4660, चलो सैलरी नहीं है तो फिर 4660, ये क्या है, ऐड करेंगे शेयर्स ऑफ प्रॉफिट, SH शेयर्स ऑफ प्रॉफिट, चलो खत्म कर देते हैं। तो फिर प्लस माइनस कर देते हैं 15, 750, 466, 20,410 हो गया। तो एक चीज क्या लेस होगा, ओके, लेस ड्रॉइंग्स, ठीक है। चलो ड्राइंग्स हम लोग लेस कर लेते हैं, तो ड्राइंग्स है 2,500,
चलो माइनस कर लेते हैं 2500, तो हम लोगों का निकलता है 17950, 17910, नॉट 50, 10 हो गया। चलो इतना ही है ना, क्वेश्चन मिस्टेक तो नहीं है, चलो कोई नहीं, आप लोग देख लो। हाँ 4000 एंड 2500, चलो ठीक है, वही स्क्रीनशॉट किए हैं तो भी मैं देख रहा था। ओके निकल गया हम लोग का। अब जितना भी डेबिट का क्या बोलते हैं, क्रेडिट का है ना आइटम, सब डेबिट साइड में डाल दीजिए। जो जो बी बी है, अगर बी नहीं है तो फिर आप लोग नहीं डालना, ठीक है। बी नहीं है तो वो नहीं डालना, क्योंकि वो पी में जा चुका है, पी में जा चुका है, बी में नहीं, ठीक है। सो क्या क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स है आप लोगों का कितना, 10,500, 10,500, अरे सॉरी 10,000 ही है, 500 कहाँ से दिखाई दिया हमको, चलो कोई नहीं। फिर उसके बाद में रेंट पेएबल, रेंट पेएबल है 200, डाल दो। नेक्स्ट है बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल, ठीक है, तो 2,400। चलो हम लोग ने डाल दिया क्या, जितना भी डेबिट का आइटम था ना, क्रेडिट का आइटम था, डेबिट साइड डाल दिया। अब क्या करेंगे, डेबिट का आइटम क्रेडिट साइड में डाल देंगे। सबसे पहले चलो डालते हैं, सबसे पहले क्या है, मशीनरी, सो MACHINERY, मशीनरी। ओके, मशीनरी का तो कुछ परसेंटेज निकाला है कि नहीं देख लो। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, एडजस्टमेंट में देखना है, तो जो जो परसेंटेज आप लोग ने निकाला है, ठीक है, वो ले जाकर वहां पर हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो देख लो, जैसे कि हम लोग ने डेप्रिसिएशन किया था 3100 परसेंटेज निकाला था ना, तो किसका साथ में निकाला था, मैसनरी, तो मैसनरी के साथ में वो क्या होगा, वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैसनरी था 31,000 का, लेस करेंगे डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, तो 3,100 अगर हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है, तो 27,100 होने से 900, ठीक है। चलो सिंपल है। फिर उसके बाद में फर्नीचर आया, फर्नीचर को दे देते हैं। फर्नीचर का साथ में नहीं है कुछ भी, क्योंकि वो जो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर जो है ना, वो एडजस्टमेंट का आइटम नहीं था, वो ट्रायल बैलेंस का था, तो वो माइनस नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि बोल सकता है ना कि आप लोग ये परसेंटेज, ओके, ये यहाँ पर भी डेप्रिसिएशन मैसनरी का तो माइनस किया, फर्नीचर का क्यों नहीं किया, क्योंकि देख लो डेप्रिसिएशन ऑन मैसनरी जो है ना, वो आप लोग का एडजस्टमेंट का आइटम था, तो वो माइनस होगा। लेकिन डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर जो है ना, वो पीएल का आइटम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, तो वो सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बोल रहे हैं, ये जो है ना वो ट्रायल बैलेंस का आइटम है, और ट्रायल बैलेंस का तो सिंगल इफेक्ट होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया, तो इसको बैलेंस शीट में करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए तो 10,000 फर्नीचर, 10,000। नेक्स्ट हम लोग का पास में है डेटर्स। ओके, डेटर्स मतलब सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर्स हम लोग का 10,000 है, लेकिन एडजस्टमेंट में प्रोविजन भी है, तो जब भी देखना प्रोविजन हम लोग का डेटर्स के साथ में लेस होगा, सो प्रोविजन, ठीक है। कितना है, 200 रुपये सिर्फ था, सो 9,800। जब भी प्रोविजन हम लोगों का डेटर्स के साथ में माइनस होगा, अगर बाहर है तो, अगर अंदर है तो नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं कैश इन हैंड है, सो कैश इन हैंड हम लोग का है 10,400। और कुछ है नहीं है, तो सिंपल इतना ही है, तो फिर हम लोग प्लस माइनस कर लो। सो प्लस माइनस, चलिए आप लोगों को प्लस माइनस करके दिखाते हैं, इतना ही है। तो अब सबसे पहले ये प्लस माइनस करने से आगे और एक चीज आप लोग ध्यान में रख लो कि आप लोग देखो ये सब करने का बाद, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले पीएल का, ओके सॉरी, ट्रायल बैलेंस का तो हम लोग हमने बोला आप लोगों को कि जितना भी पीपी है, पीपी लिख के जाओ, जैसे कि सैलरी लिखा, यहाँ पे सैलरी काट दो, क्योंकि सिंगल इफेक्ट होगा, है कि नहीं। फिर उसके बाद में इंश्योरेंस ऑन मैशनरी लिखा, यहाँ पर लिखा इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन मैशनरी, तो वहां पर लिखा, इसका मतलब यहाँ पर हम लोग काट देंगे, ठीक है। यहाँ पर तो जगह नहीं है, हम लोग नहीं काट सकते हैं, ठीक है, एग्जाम में ऐसा करना। फिर उसका बाद में बैक डेप्स लिखा, वहां पर लिखा, तो यहाँ पर काटो, ये इसका मतलब ये चला गया, ठीक है। ठीक उसी तरह हम लोग इसको तो कर सकते हैं। फिर फाइनली खत्म होने के बाद में आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन को देखना है, और इस क्वेश्चन में
क्वेश्चन में क्या क्या आइटम छूटा है कि छूटा नहीं है, वो एक बार क्लियर कर लो। ठीक है, अगर आपका छूटा है, जो छूटा है तो वो आप लोग लगा सकते हो। ठीक है, अगर आप लोग का नहीं छूटा है तो फिर आप लोग डायरेक्टली एडजस्टमेंट को फिर रीचेक कर लेना है। ठीक है, सो ट्रायल बैलेंस का हम लोग ने रीचेक किया, हमारा नहीं छूटा, इसका मतलब पूरा करेक्ट है। अब हम लोग एडजस्टमेंट में देखते हैं। सो सबसे पहले मैशनरी इज टू बी डेप्रिशिएट एट द रेट ऑफ 10%। क्या लगाया मैशनरी का डेप्रिसिएशन? लगाया, ये चला गया, 2 बार था, एक बार तो वहां लगाया, एक बार यहां लगाया। नेक्स्ट हम लोग के पास में है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी इंक्रीज बाय 200। प्रोविजन डेटर्स में प्रोविजन लगाया, यहाँ पर प्रोविजन लगाया, देख लो प्रोविजन यहाँ पर भी 200 लगाया, 2 बार जाता है, चला गया। नेक्स्ट, प्रीति वाज टू रिसीव अ सैलरी ऑफ 300 पर मंथ। प्रीति का सैलरी एप्रोप्रिएशन में एक बार निकल गया, और यहाँ पर प्रीति का सैलरी निकल गया, खत्म हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन एक बार देख लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन में चला गया, यहाँ पर भी चला गया, इसका मतलब हम लोगों का क्वेश्चन खत्म। ठीक है, तो बैलेंसिंग करने से आगे आप लोग एक बार चेक कर लो कि आप लोग ने सब आइटम आप लोग ने लगाया कि नहीं लगाया। ठीक है, तभी आप लोगों को 100% आप लोग का करेक्ट होगा ही होगा। लेकिन अगर कोई भी आइटम छूट जाता है ना, तो फिर करेक्ट होने का चांसेस बहुत कम होता है। ठीक है, तो ध्यान से करना आप लोग। सो 27,590 प्लस 17,910 प्लस 10,000 प्लस 200 प्लस 2400। अरे यार ये क्या हो गया? ये कितना था? 200 प्लस 2400। सो हम लोग का ये साइड निकल गया 58,100। आप लोगों का ये साइड देखते हैं अभी, अगर सही है तो मिल जाएगा 27,900 प्लस 10,000 प्लस 9800 प्लस 10,400। ओके, ये साइड भी 58,100 देखा। चलो तो फिर 58,100 इसका मतलब हम लोग का आंसर करेक्ट हुआ। ठीक है, ठीक इसी तरह आप लोगों को करना है। तो हम लोग ने आज सॉल्व किया 2015 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो हम लोग का फिलहाल खत्म हो चुका है। 2015 आज किया, 2018 हम लोग ने कर दिया वीडियो में, और 2019 कर दिया। ठीक है, हम पूरा सीरियली नहीं आ रहे, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं ना, थोड़ा सा इजी, पहले इजी कर रहे हैं, फिर टफ वाला करेंगे। जैसे कि 2013 बट 12 और 13 वो टफ क्वेश्चन है, हम लोग लास्ट में करेंगे उसको। ठीक है, ठीक उसी तरह ये कर करके हम लोग 2013 से लेकर 2013 का पेपर से लेकर 12 से ले लो, 2012 से लेकर 2023 लास्ट पेपर। ठीक है, तब का हम लोग खत्म करेंगे। आप लोग हो 2014 का 24 का बैच। ठीक है, 23-24 का बैच। तो हम लोग क्या करेंगे, 2012 से लेकर 2023 तक का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। या तो इतना सब तो एक ही रहेगा ना, तो बीच बीच में हम होमवर्क भी दे देंगे। ठीक है, सो 2012 से लेकर 2023 तक का हम लोग पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और ये चैप्टर को हम लोग खत्म करेंगे। क्लियर? चलो, होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। ठीक है, अगर कमेंट सेक्शन में आप लोग देते हो तो फिर मैं आप लोगों को रिप्लाई करूंगा। साथ ही साथ हम लोगों का यूट्यूब चैनल भी, यूट्यूब चैनल बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं, टेलीग्राम ना। चलो, टेलीग्राम चैनल भी है, तो फिर टेलीग्राम चैनल में भी आप लोग जुड़ सकते हो। ठीक है, वहां पर आप लोग क्वेश्चन भेज सकते हो, जो भी आप लोग क्वेश्चन भेजोगे उसका मैं प्रैक्टिकल कर दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो हम क्वेश्चन जो है ना 15, 18 और 19 हम लोग का खत्म हो चुका है फिलहाल। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कोई भी एक ईयर का हम लोग क्वेश्चन को लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो टिल देन बाय बाय, कीप लर्निंग विथ लेट्स लर्न कॉमर्स।